मेरा नाम सिकंदर अब्बास रिजवी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं, जो वसीम रिजवी पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जिन्होंने 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, जिन्होंने कहा है कि 26 आयतें गलत हैं, तो उस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है, बुलाया गया है। मैं बताना चाहता हूं, जो वसीम रिजवी हैं ये पूरी तरीके से माइंडेड डिस्टर्ब हो चुके हैं और पागल हो चुके हैं। जब इनके भाइयों ने पूरा साथ छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, जब माँ बाप साथ छोड़े दे रहे हैं तो उसके हालात आप समझ सकते होंगे कितना माइंडली डिस्टर्ब हो चुका है। जिस हिसाब से विवादित बयान दे रहे हैं और जो कह रहे हैं अली का चाहने वाला हूं मैं, अगर ये मौला अली के चाहने वाले होते तो ये सुन्नी और मुस्लिम, सुन्नी शिया जो एकता प्रतीक माहौल बना हुआ था मोहब्बत प्यार का, वो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर दंगे का माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि वसीम रिजवी के खिलाफ मैंने कुछ दिन पहले थाना कोतवाली बाराबंकी में एक FIR एप्लीकेशन दिया था। वो मुकदमा अभी दर्ज हुआ कि नहीं दर्ज हुआ मुझे तो नहीं मालूम। अगर वसीम रिजवी के खिलाफ आतंकवादी मुकदमा नहीं दर्ज होता है तो बाराबंकी से निकलूंगा और वसीम रिजवी के खिलाफ मोर्चा, चाहे मुझे लखनऊ का घेराव करना पड़े, चाहे देश की राजधानी का घेराव करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। और जो इन्होंने बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे कि कुरान की आयतों को लेकर, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं माहौल कितना अच्छा देश और प्रदेश के अंदर बना हुआ है, मगर कुछ मंत्री भी, आज कोई इनके ट्वीट नहीं आ रहे हैं, फिल्मी स्टारों के ट्वीट आ रहे हैं, मैं वसीम रिजवी के साथ हैं। आज रामायण हो चाहे कुरान हो, दोनों पवित्र चीज हैं, दोनों को माना जाता है, दोनों को पूजा की जाती है। उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात हो गई है। और ये वसीम रिजवी को के खिलाफ जब तक कि आतंकवादी मुकदमा सरकार नहीं लिखती है तो मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और वसीम रिजवी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वसीम रिजवी के खिलाफ, वसीम रिजवी के चेहरे पर जो कालिक पोतेगा, मैं सिकंदर अब्बास रिजवी आपसे वादा कर रहा हूं, जो कालिक पोतेगा वसीम रिजवी के चेहरे पर, उसका चेहरा पकड़ के उसके मुंह पर कालिक पोतेगा, उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये रावण है, ये यजीद है, जिस हिसाब से यजीद था, रावण था, जिन्होंने आज माहौल गड़बड़ करने का काम किया, हिंदुस्तान की तबाही बनाने का काम किया था देश के अंदर, मुल्क के अंदर, वैसे ही वसीम रिजवी देश के अंदर बिल्कुल तरीके से दंगा और प्रसाद जैसा माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ आतंकवादी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये माहौल दंगे जैसा, चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं, दंगे जैसा माहौल तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने आपको बताया, सुन्नी शिया का ये एकता का प्रतीक था, मोहब्बत प्यार का माहौल बना हुआ था। और जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर इनके खिलाफ लंबी धाराओं में जिस हिसाब से आतंकवादी पर मुकदमा दर्ज होता है, वैसे ही वसीम रिजवी पर मुकदमा दर्ज करके तत्काल इनको जेल रवाना करना चाहिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने जो है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर बयान दिया था, तो उसके बाद आपने जो है आत्मदाह का प्रयास किया था। तो क्या अगर मुकदमा नहीं दर्ज होता है तो आप इसके खिलाफ जाएंगे, आत्मदाह का प्रयास क्या? फिर देखिए, अगर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, उनको तत्काल नहीं जेल भेजा गया, सबसे पहले मैंने आपसे कहा घेराव करा जाएगा, धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। अगर वही रास्ता नहीं निकलता है, जैसे गिरिराज के खिलाफ मुकदमा शासन प्रशासन ने लिखा था, वैसे ही मुकदमा इनको लिखना पड़ेगा। अगर चाहे मुझे आत्मदाह करना पड़े, मेरी जान भी जाए, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज कुरान के पर बात आ गई है, जो 1400 साल पहले मामला था। 1400 साल से किसी ने इस मुद्दे पर नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। आज कुरान पर ही बोल रहे हैं। जिन खुद को खुद पढ़ने की तमीज ना हो कुरान के बारे में, जो 5 टाइम का नमाजी ना हो, कुरान के बारे में बोलेगा, वो जाहिल किस्म का आदमी है, वो सिर्फ आतंकवादी है, देश के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहता है। और इनके खिलाफ अगर मुझे जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा, मगर वसीम रिजवी के खिलाफ जब तक कि जेल नहीं भेजा जाएगा, मैं सुकून से रहने वाला नहीं। पूरे देश में इसको लेकर एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हर आदमी कहीं ना कहीं इसके लिए जो है इनाम की घोषणा कर रहा है कि गर्दन काट के लाए कोई कालिक पोते। तो अभी जैसा आपने एक घोषणा की है 1 लाख रुपए इनाम देने की, ये किस हद तक सही, मतलब क्या? देखिए, मैंने आपसे कहा वसीम रिजवी के चेहरे पर, क्योंकि ये यजीद है, वक्त के रावण है, इसके चेहरे पर कालिक रावण पर पोती जाती है, यजीद के चेहरे पर कालिक पोती जाती है। वैसे वक्त का यजीद ये है, वक्त के रावण ये है। इनके चेहरे पर जो कालिक पोतेगा, मैं वादा कर रहा हूं बाराबंकी जनपद से सिकंदर अब्बास रिजवी, जो भी वसीम रिजवी के चेहरे पर कालिक पोतेगा, उसको 1 लाख रुपए का इनाम में दूंगा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम हक पर हैं, पूरा इस्लामिक कंट्री जो है वो एक तरफ है, तो क्या मतलब सारी इस्लामिक कंट्री गलत है, यही क्या हक? देखिए, अगर वो हक पर होते तो ये अकेले तनहा ना होते। जिस हिसाब से इन्होंने सबसे बड़ी जो
पूरे मुल्क की पवित्र चीज जिसे कुरान कहा जाता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाके साबित कर दिया, क्योंकि वक्ती रावण है, यजीद हैं, जिस हिसाब से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेके आए 26 आयतों को, जो इन्होंने अभी तक की खुद उसका तर्जुमा नहीं करा होगा। इनको कायदे से इनसे सूरह सुन ली जाए तो इनको सूरह भी नहीं मालूम होगी। आज कुरान की बात कर रहे हैं। देश के अंदर जिस हिसाब से हिंदू मुसलमान का दंगा फैलाया जाता था, वैसे सुन्नी और शिया का दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। इनको तत्काल कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए। इनके ऊपर कई अभी ये जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं पूर्व थे, इनको हटाया गया है, तो इनके ऊपर कई धांधली के आरोप लगे हैं। तो क्या किस हद तक आपको लगता है कि इस आरोपों से बचने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, आरोपों से बचने के लिए भी है। सरकार ने जब मुकदमा दर्ज किया था, जिसे सरकार की एक सोच थी, सारे जितने भ्रष्ट लोग हैं वो सीधे जेल जाएंगे। भ्रष्ट में ये भी गिने जाते थे वसीम रिजवी, जिन्होंने कई करोड़ों का घोटाला किया है, और वसीम रिजवी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जिस हिसाब से बयान आए दिन देते रहे हैं, और जिस हिसाब से हमारे मर्जा कहते थे सुन्नी हमारी जान है, तो हम मानते हैं कि सुन्नी हमारी जान है। जब हमारे मर्जा कहते हैं, हम कहते हैं सुन्नी शिया मोहब्बत प्यार का एक देश के अंदर ये मुल्क है जो बना हुआ है। इस दोनों देश के अंदर सुन्नी शिया इतनी मोहब्बत प्यार से रहते थे, मगर वसीम जैसे दलाल, वसीम जैसे देश के गद्दार, वसीम जैसे रावण, वसीम जैसे यजीद आकर देश के अंदर फिर माहौल गड़बड़ करने का काम कर रहे हैं। सरकार को तत्काल इनको संज्ञान लेकर अगर देश के अंदर माहौल सही करना है प्रदेश के अंदर, तो तत्काल इनके पर आतंकवादी वाला मुकदमा दर्ज करके तत्काल इनको